कि व्यक्तिगत डालते हैं, कहते हैं ये डालते हैं इसके अंदर आपके मंत्रोदय ग्रुप में कि नहीं, तो फिर मैं वहां जवाब दे देता हूँ हाँ ये सबके लाभ की बात है तो डाल देते हैं, नहीं तो वहां पर डालना मना होता है। चलो जी, अभी ये कैमरा ऑन करो सारे और ये बताओ कि आज का मंत्र पाठ कौन करने के लिए तैयार है। मीना जी को बता देता हूँ, मंत्र पाठ का तरीका ये है कि 3 साल से, अच्छा रामधारी जी ने हाथ खड़ा कर दिया, इनसे सुनते हैं अभी। तो मीना जी को नियम बता रहा हूँ कि अब 3 साल से जब हम सिखाते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग पहले से भी सीखे हुए हैं, उनको मंत्र आते भी हैं, लेकिन जब मंत्र अशुद्ध हो जाता है, आजकल की बात कर रहा हूं, तो उसमें 500 रुपये जुर्माना लगता है अब। और कोई ऐसा नियम ये नहीं है कि आपको ही बोलना है, ऐसा नियम नहीं है। सब अपनी तरफ से हाथ खड़ा करते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ फिर वो अपनी जैसी उन्होंने तैयारी की हुई होती है। और वो मंत्र वो होते हैं जो दैनिक संध्या के होते हैं और दैनिक यज्ञ के होते हैं। इसके आगे विशेष और मंत्र थे, उनकी बात नहीं करते हम अभी, क्योंकि वो रोज ठीक के है इनके सर, अभ्यास में नहीं। बोलो। मैं लर्न कर लूंगी मंत्र, एक बार सुन के हाँ, मैं जरूर लर्न करूंगी। बाकी आपको मंत्रोदय पर भेज भी देंगे अब, क्योंकि कई बार पहले भी भेजे जा चुके हैं। जब नया सदस्य कोई जुड़ता है तो दोबारा मंत्र भेजने पड़ते हैं, क्योंकि जब आप जुड़ते हैं तो आपसे पहले वाली जो चीज होती है वो आपको नहीं मिलती है, तो आपको ठीक है, दोबारा भेजेंगे हवन वाले मंत्र भी और संध्या वाले मंत्र भी। तो ठीक इनको है। अच्छे से अभ्यास करना है। और यहाँ जैसे आज सुने जाएंगे, बीच बीच में मंत्र भी आ जाते हैं, कभी कभी हम इनको दोहराते हैं ताकि उनको सबको फिर अभ्यास हो जाए। जहाँ गलतियां होती हैं मैं बता देता हूँ और फिर उसका अभ्यास कर करके लोग ठीक करते हैं। ठीक। तो रामधारी जी ने आज कह दिया, रामधारी जी माइक ऑन करो, बाकी सब लोग माइक बंद करें और आचार्य कैमरा जी सब ऑन नमस्ते। करो। हाँ नमस्ते जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। और जिनके नाम लिखे हुए नहीं है, मैं यहाँ नाम देख करके आपका नाम यहाँ नोट कर रहा हूँ। सविता ढींगरा का नाम मैंने लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख रहा हूँ। और जब मैं कहूंगा कि और कोई रह गया हो तब आप अपना नाम बोल दीजिएगा, बाकी मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। रामधारी जी आपका नाम लिखना है ना मेरे को। हाँ जी। रामधारी जी आपका नाम प्रतियोगिता के लिए लिख भी दिया। और आज मंत्र पाठ भी आप कर रहे हैं ना। हाँ जी। ये बताओ, हवन में से पूछूं कि संध्या में से। ईश्वर स्तुति का पहला मंत्र जी। अच्छा, ये इतना थोड़ी आपको स्वतंत्रता मिल जाएगी कि ये इसमें से और यही जैसे मंत्र। आपको व्यवस्थित सुना देंगे जी। हाँ, इतनी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी यहाँ पर अब। थोड़ी सी मिल सकती थी जो मैंने पूछा, हवन में से या संध्या में से। तो आप चाह रहे इसी हो में कि से चुनूंगा। हवन के जो 8 मंत्र हैं, ये वाले ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र, इसमें से आपसे पूछा जाए। हाँ जी। आपको सारे मंत्र याद हैं, ये वाले 8 मंत्र। हाँ जी। चौथा मंत्र कौन सा है पता है आपको? हाँ जी। कौन ये सा है? प्राण तो, हाँ ठीक है। ये प्राण अब तो एक निमिष तो। बात सुनो, ठीक है ठीक है, अब ये बात सुनो। अगर आपने क ख ग घ वाले जो कै ख घ ऐसा कोई बोला ना अगर, तो आपका वो दोष माना जाएगा और 500 रुपये जुर्माना हो जाएगा। ठीक है जी, वो तो होगा पहले ही, कोई परेशानी हाँ, नहीं है जी। अच्छा, मतलब तैयार हो दंड भरने के लिए, बिल्कुल तैयार हाँ बैठे जी। हो। आज शाबाश, क्या बात है। तो हम तो चाहते हैं दंड ना मिले, लेकिन दान पुण्य हो जाता है, इससे अच्छी कोई और बात भी नहीं है। अगर गलती होती अब है बस तभी दंड दिया जाता है, बिना गलती के दंड नहीं देता मैं। चलो जी, आप ठीक अभी है, चौथा तीसरा मंत्र मंत्र। वाला शुरू करिए। चलिए। आचार्य जी, चौथा मंत्र। हाँ बोलो। मैं एक खीरी से आ रहा था, आर्य समाज बना रहे वहां बॉर्डर पे, उसको हाँ, मैंने दान दिया था। दे दिया। और वैसे भी आचार्य जो आते हैं उनको दान दे देता हूँ मैं। नहीं, अभी आज की व्यवस्था तो आज से शुरू होगी, ये वाली पहले जो दान दे दिया वो अलग कोई है। नहीं, ये भी कर हाँ, देंगे जी, कोई नहीं। ये ऐसा नहीं है ना कि ओवरड्राफ्ट नहीं होता यहाँ पर कोई भी। नहीं जी, ये भी कर देंगे। हाँ, बैंक तो दे देता है पैसे पहले से, बैंक दे देता है, उधार दे देता है, उनका इंटरेस्ट भी लेता है। यहाँ पर उधार नहीं चलता ना, यहाँ तो आज का प्रश्न है, तो आज के प्रश्न के आधार पर उसकी व्यवस्था होगी अब। चलिए अब शुरू करिए अब। ओम ये प्राणितो निमिषितो महित्वे किंद्राजा जगतो बभूव ये ईशे अस्य द्रुपदस्य चतुष्पदाः कस्मै देवाय
हविषा विधेम। पता लगी हैं गलतियां कि नहीं पता लगी? नहीं जी, इतनी तो कहाँ पता लगती है मेरे को। हाँ ये आप ही बात ठीक बता है कि दो जी। पता, अब पता लगती नहीं है वो अलग बात है। जहां लास्ट में जहां खत्म किया ना हविषा विधे में, वहां भी म नहीं बोला, मैं बोला है तो। और जो श विधेम। और स का, श और स में जो अंतर होता है वो भी अभी आपका ठीक नहीं हुआ, वो भी श वाला स चलता रहा है अभी भी। तो जैसे हम शलगम बोल सकते हैं ना, शलगम, श हाँ जी। हिंदी वाला शब्द है ये। तो ऐसे ही बाकी जो मंत्रों में भी अगर श आता है, उसमें भी दो प्रकार के श होते हैं। एक होता है मूर्धन्य, वो कठिन होता है बोलना। तो जहां पर जैसा भी अक्षर आएगा वो वैसा का वैसा उच्चारण करना पड़ेगा। तो आज की इस गलती का दंड मिला है आपको। आपको 500 रुपये अब दान करने हैं, चाहे आर्य समाज में करो चाहे गुरुकुल में करो। और इसमें ठीक दो है तीन जी। अशुद्धियां हो गई हैं। और शुरू में मैंने यही बात बोली थी कि कै खे गए वाला नहीं आना चाहिए। हविषा विधे म। अब इतना मैंने अंतिम जो बोला वो बोलो, अंतिम वाला बोलो हविषा जो। विधेम। अभी भी मैं आ रहा है, मैं नहीं बोलना, विधे म। विधेम। अभी भी मैं ही आ विधेम। रहा है। मैं ये देखो, मैं ये होता है, ये मैं छोड़ना पड़ता है यहाँ पर। अगर ईश्वर से कुछ बातचीत हविषा करें। विधेम। हविषा विधे म। हविषा विधेम। अभी भी मैं, ये मैं नहीं छूटती ना, यही तो बीमारी है सारी। ये दुनिया में हविषा मैं। विधेम। ऐसे एक उदाहरण भी बना हुआ है कि एक बकरी है ना, वो मैं करती है तो उसकी आवाज चली जाती है शेर के पास, शेर खा जाता है उसको। फिर वो मैं करना एक बार बंद फिर कर दे बोलो तो जी, वो आता बच जी। जाता है। तो ध्यान रखना पड़ेगा, हविषा ये मैं नहीं विधेम। चलेगा। अभी सुन लो ना, एक मेरी बार बात फिर सुना सुनो। करो, बीच में मत बोलो, पहले सुनो पूरी बात। जब मैं बोलना बंद करूं तब आप बोला करो, इकट्ठे बोलते रहते हैं तो किसी को समझ नहीं आता कि बोला क्या गया है। तो प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, हिम्मत रखोगे और ध्यान से सुनोगे और बार बार सुनोगे, इसलिए रिकॉर्डिंग भेज रखी है। तो ये ठीक मैं हो तो जाएगा। सुनता हूँ, रोज रिकॉर्डिंग सुनता जी। हाँ जी, वो और ध्यान से सुनो और गलतियों का उसमें सुधार करो। एक बार फिर बोलो आचार्य जी। क्या बोलोगे? पूरा मंत्र नहीं बोलना, हविषा सिर्फ यही वाला विधेम। अंत में। हाँ बोलो। हविषा विधेम। हविषा है तो वही विधेम। बकरी वाला ही हाल है अभी तो। अच्छा जी। हाँ, विधेय में चल रहा है अभी तक। अच्छा ये एक बात सुनो, चलो। अच्छा ये बोलो, मनुष्य, ये बोलना। मनुष्य। अब माँ क्यों बोला, मनुष्य क्यों नहीं बोला? मनुष्य। तो माँ बोला है जैसा कि नहीं बोल बोला रहा है माँ? जी वैसे बोल रहे हैं। हाँ, ये जो पहले असल में शब्दों के पहले माँ आ जाता है ना, तो वो तो सब बोल लेते हैं, और जहाँ आखिर में कुछ होता है वहां पर मैं, कै, भय सब शुरू हो जाती है। कोई बात नहीं, अब जो आपको बता दिए उसका अभ्यास करना। और जो दान ठीक है। करोगे, दान की रसीद भेज देना मंत्रोदय पर, ताकि ठीक है। और आज 3-4 रसीदें आई हुई हैं कि उन्होंने दान की अपनी व्यवस्था जो कहा था उनको उन्होंने पूरी कर दी है। चलिए माइक बंद करिए और अब नाम सुन लीजिए जिनकी परीक्षा आज होनी है। क्रम ये रहेगा: शशि प्रभा, शिक्षा शर्मा, दमयंती गुप्ता, सुषमा सरदाना, रेखा गर्ग, प्रवीण सेतिया, पूजा मित्रा, प्रिंसिपल चंद्रकांता गेरा, सुमन बत्रा, कमलेश जांगरा, मीना मारवा, सविता धींगरा, रामधारी। अब जिनका नाम नहीं आया वो अब पहले अपना नाम बोल दें। आचार्य जी मेरा नाम नहीं आया है। मेरा राज नाम चावला। ऐसे नहीं, अपना नाम बोलो। बीना राज आर्यन। चावला। चलो जी, नाम लिख लिया मैंने, एक तो बीना आर्या। इनके बाद बोलो अब कौन है। राज चावला। लिख लिया जी, राज चावला भी लिख लिया। और कोई है तो बोलिए। अब इनके अलावा कुछ नाम वो हैं जो पहले परीक्षा शुरू हुई थी और मैंने नाम अनाउंस किया था, वो नहीं थे यहाँ पर। कारण कुछ भी हो मुझे पता नहीं है। वो नाम सुन लीजिए: सुधीर कुमार, मिथिलेश मंगला, सुधा त्यागी, प्रेम बहल। ये नाम सबसे अंत में आएंगे। अब जिनके ये नाम है, जैसे शशि प्रभा मैंने सबसे पहले बोला, वो अब तैयार हो जाएं, माइक ऑन करें। और आपकी परीक्षा शुरू हो रही है। अगर अभी भी किसी का नाम रह गया है तो बाद में बोलना। सरोज आपका नाम नहीं आया मेरे ख्याल है।
सरोज जल्दी बताओ, लिखना है आपका नाम कि नहीं? नमस्ते आचार्य जी। नहीं नहीं आचार्य जी, तैयारी नहीं है। अच्छा ठीक है। एक MP सचदेवा जी भी अभी मैंने देखा है जुड़े हैं, उनका नाम लिखना है तो बोलिए फटाफट। चलिए, अभी जवाब नहीं आ रहा। नहीं शशि प्रभा आचार्य जी जी, माइक। अभी नहीं। अच्छा ठीक है जी। शशि प्रभा जी, पहला प्रश्न। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जो स्तुति करने पर हर्ष, निंदा करने पर शोक, अच्छा स्पर्श पाकर खुश और दुष्ट स्पर्श पाकर दुख। आचार्य जी दोबारा बोल लो। नंबर तो कटेंगे, बोलो बेशक। जो स्तुति करने पर हर्ष, निंदा करने पर शोक, अच्छा स्पर्श पाकर सुख और दुष्ट स्पर्श पाकर दुख, और अच्छा रूप देखकर प्रसन्न और दुष्ट रूप देखकर अप्रसन्न, उत्तम भोजन करके आनंदित और निकृष्ट भोजन करके दुखित, और सुगंध में रुचि और दुर्गंध में अरुचि नहीं करता। इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख कौन प्राप्त करता है? जो वेदोक्त धर्म और वेद के अविरुद्ध समृद्धियुक्त धर्म का अनुष्ठान करता है, वह इस लोक में कीर्ति और मरकर सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करता है। चारों वर्णों के पुरुष किस कारण से वृद्ध कहलाते हैं? ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धन धान्य से और शूद्र अवस्था जन्म से अर्थात अधिक आयु से वृद्ध कहलाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में देव पूजा के क्षेत्र में किन को गिना गया है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। जो पहला शब्द बोला है उसकी स्पेलिंग बोलो। मातृ, माँ को आ, ऐसे नहीं, हाँ ठीक है, अब बोलो। माँ को आ, ता के पैरों में री की मात्रा और भ व, मातृ देवो भव। तो देवों के आप स्पेलिंग बोला ही नहीं है। द को एक की मात्रा, व को ओ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा। जो आपने मातृ जैसे अब बोला है ना, स्पेलिंग जो बोले वो बोले मातृ देवो भव। लेकिन जब अभी सुनो, बोलना नहीं सुनना है सिर्फ। हाँ जी। जो आपने शुरू में बोला था, इन दो में तो ये री आया ना, तो आपने मात्र बोला है, तो ऐसा लगा त में र बना हुआ है। अब पहला शब्द दोबारा बोलो, पहला शब्द बोलो दोबारा। मातृ देवो भव। अब ठीक आया, तो ये ध्यान रखना है आगे से। ठीक है। नीचे जब री बोल रहे हो ना, नीचे पैरों में जो बोला आपने त के पैरों में, तो री की आवाज आनी चाहिए, र की आवाज नहीं आए। ठीक है चल। आपका अंतिम प्रश्न है ये। सबकी उन्नति हो, इसके लिए कौन कौन से नियम लागू होने चाहिए? सबका भोजन एक हो, सबका मत एक हो, हानि लाभ एक हो और परस्पर एक दूसरे का दुख एक हो, इसी से सबकी उन्नति संभव है। ठीक है जी, धन्यवाद। आपके पांचों प्रश्नों पे। ठीक है जी। अब शिक्षा शर्मा जी आइए, ये बहनें हैं दोनों, आइए। हाँ नमस्ते जी। पहला प्रश्न है, यदि कोई कहे मैं निष्काम हो जाऊं, यह असंभव है, क्यों? क्योंकि सब काम अर्थात यज्ञ, सत्य भाषण आदि व्रत, यम नियम रूपी धर्म आदि संकल्प से ही बनते हैं। मनुस्मृति में परम धर्म की क्या परिभाषा है? आचारः परमो धर्मः श्रुतयुक्तः
समार्थ एव च। एक इसमें गलती हुई है, पता लगा आपको? एव चा ये ना नहीं, श्रुतयुक्तः। नहीं वो तो बहुत अच्छा बोला। आचार्य मैं दोबारा बोलती हूँ, मैंने तो ऐसे ही बोला। अच्छा दोबारा बोलो, मैं वहीं रोक दूंगा इस बार। आचारः परमो धर्मः श्रुतयुक्तः समार्थ एव च। हाँ वो समार्थ गलत है। अब बताओ क्यों गलत है, आप बताओ, आपको ही बताना पड़ेगा क्यों गलत है। स्मार्त अब ठीक बोला, अब ठीक आ गया। स्मार्ट स्मार्थ बोला ना, स्मार्थ स आधा है ना, तो आपने समार्थ बोला है, इसलिए वो गलत हुआ है। ठीक है आचार्य। जो आधा अक्षर होगा उसको जल्दी से बोलना पड़ता है, जरा सा भी उसमें देरी हुई और सब पूरा बना रसो। ठीक है तो आचार्य। स्मार्थ बोलते हैं, समार्थ नहीं कर सकते। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है। मान्य के 5 स्थान कौन कौन से हैं? पहला धन, दूसरा बंधु कुटुंब कुल, तीसरा अवस्था, चौथा उत्तम कर्म, पांचवा श्रेष्ठ ज्ञान। ये मानने के स्थान है। द्विज किसके हाथ की रसोई बनवा के खावे? द्विज शूद्र की बनी रसोई खावे। रसोई जब बनावे तो मुख बांधने, जिससे मुख से निकला उच्छिष्ट और श्वास अन्न तक ना पहुंचे। 8वें दिन क्षौर और नख छेदन कराएं। स्नान के पश्चात खाना पहले आर्यों को खिलाएं, बाद में आप खाएं। युद्ध समय में क्षत्रियों के लिए आचार क्या है? क्षत्रियों के लिए युद्ध में एक हाथ से रोटी खाना, जल पीना और दूसरे हाथ से क्षत्रियों को हाथी, घोड़े, रथ पर बैठकर या पैदल चलकर मारते जाना, अपना विजय करना आचार है। ठीक है जी, हो गए आपके 5 प्रश्न, धन्यवाद। धन्यवाद दमयंती आचार्य। गुप्ता जी आइए। दमयंती गुप्ता के बाद सुषमा सरदाना, फिर रेखा गर्ग तैयार रहेंगे। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। हाँ जी, संतोष नंदवानी जी आपका नाम लिखना है ना? हाँ जी लिख लीजिए। हाँ ठीक है। दमयंती जी पहला प्रश्न ये है, युधिष्ठिर ने कौन सा विशेष यज्ञ किया था और किसे बुलाया था? युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था और उद्दालक ऋषि को बुलाया था। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जो स्तुति सुनकर हर्ष और निंदा सुनकर शोक, अच्छा स्पर्श करके प्रसन्न और सुख और दुष्ट स्पर्श करके दुख, सुंदर रूप देखकर प्रसन्न और दुष्ट रूप देखकर अप्रसन्न, जो उत्तम भोजन पाकर आनंदित और निकृष्ट भोजन पाकर दुखित, सुगंध में रुचि व दुर्गंध में अरुचि नहीं करता, वही जितेंद्रिय कहलाता है। जाति बाह्य किसे कर देना चाहिए? जो मनुष्य वेद और वेदानुकूल आप्त ग्रंथों का अपमान करें, उसको उच्च जो श्रेष्ठ जन है वो जाति बाह्य कर दे, क्योंकि वेद की निंदा करने वाला नास्तिक कहलाता है। हरिवर्ष किसे कहते हैं? हिमालय से ईशान, उत्तर और वायव्य दिशा में जो देश बसते हैं उन्हें हरिवर्ष कहा जाता है। अंतिम प्रश्न आपका।
सखरी और निखरी किसे कहते हैं? जो अन्न जल में पकाया जाता है उसे सखरी और जो दूध में पकाया जाता है उसको निखरी कहते हैं। बहुत अच्छे, धन्यवाद। हो गए पांचों प्रश्न। सुषमा धन्यवाद सरदाना आचार्य। जी आइए। हाँ जी, इनके बाद रेखा गर्ग, फिर प्रवीण सेतिया तैयार रहेंगे। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। माद्री किसकी पत्नी थी और वो कहाँ की राजकुमारी थी? माद्री पांडु की पत्नी थी और वो ईरान की राजकुमारी थी। मनुस्मृति में परम धर्म की क्या परिभाषा है? आचारः परमो धर्मः श्रुतयुक्तः स्मार्त एव च। बिना पूछे भी किनको उपदेश करना चाहिए? बिना पूछे किनको उपदेश करना चाहिए? जो निष्कपट और जिज्ञासु हो उनको बिना पूछे भी उपदेश करना चाहिए। विप्रदुष्ट किसे कहते हैं? विप्रदुष्ट अजितेंद्रिय को कहते हैं। इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख कौन प्राप्त करता है? जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और जो वेद के अविरुद्ध समृद्धि युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है वही इस लोक में कीर्ति को और मर के सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करता है। ठीक है जी, धन्यवाद। रेखा गर्ग जी आइए। हाँ, इनके बाद प्रवीण सेतिया, फिर पूजा मित्रा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। रेखा जी, पहला प्रश्न, यदि कोई कहे मैं निष्काम हो जाऊं, ये असंभव है, ऐसा क्यों? क्योंकि सब काम अर्थात यज्ञ, सत्य भाषण आदि व्रत, यम नियम रूपी धर्म आदि के संकल्प ही से बनते हैं। धर्म का ज्ञान किसे होता है? जो द्रव्यों के काम और मोह अर्थात विषय के मोह में, विषय सेवा में फंसा हुआ नहीं होता, वह उसे धर्म का ज्ञान होता है। मान्य के 5 स्थान कौन कौन से हैं? धन, बंधु, कुटुंब, कुल, अवस्था, श्रेष्ठ कर्म और उत्तम विद्या, ये मानने के स्थान हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में देव पूजा के क्षेत्र में किन को गिना गया? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। सबकी उन्नति हो इसके लिए कौन से नियम लागू होने चाहिए? सबका भोजन एक हो, मत एक हो, हानि लाभ एक हो और परस्पर सबका दुख एक हो, तभी उन्नति संभव है। ठीक है जी, धन्यवाद। प्रवीण सेतिया जी, इनके बाद पूजा मित्रा, उसके पश्चात प्रिंसिपल चंद्रकांता गेरा। प्रवीण जी, माइक ऑन। हाँ जी। द्विज किसके हाथ की रसोई बनवा के खावे? शूद्र के हाथ की बनी हुई रसोई खानी चाहिए क्षत्रियों को, और जब वो रसोई बनाए तो अपना मुख बांध के बनाए, क्योंकि उसमें अपने कोई उच्छिष्ट और अपना श्वास भी अन्न में नहीं जाना चाहिए। और उसको स्नान करके खुद आप पहले आर्यों को भोजन करवा के फिर आप करवाएं, आप खाए। और हर 8वें दिन वो क्षौर और नख छेदन जरूर करवाए, तो सफाई रखे। मनुस्मृति में परम धर्म की क्या परिभाषा है? आचारः परमो धर्मः श्रुतयुक्तः स्मार्त एव च।
बालक को भी वृद्ध मानने का हेतु क्या है? जो विद्या विज्ञान का दाता है वो बालक भी वृद्ध कहलाता है। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जो अपनी स्तुति सुन के हर्ष और निंदा सुन के शोक और अच्छे स्पर्श में सुख और दुष्ट स्पर्श में दुख और सुंदर रूप देख के प्रसन्न और दुष्ट रूप देख के अप्रसन्न, उत्तम भोजन करके आनंदित और निकृष्ट भोजन करके दुखित और सुगंध में रुचि और दुर्गंध में रुचि नहीं करता है, वो जितेंद्र है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो जितेंद्र है। धर्म का ज्ञान किसे होता है? जो मनुष्य द्रव्यों के लोभ और काम और विषय आदि में फंसा हुआ नहीं होता, उसे धर्म का ज्ञान होता है। ठीक है जी, धन्यवाद। पूजा मित्र आइए। पूजा मित्र आई हैं आज के नहीं आई हैं? मेरे ख्याल तो दिखाई तो नहीं दे रही यहाँ पर अभी। चलिए, प्रिंसिपल चंद्रकांता जी। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी। जाति बाह्य किसे कर देना चाहिए? जो मनुष्य वेद के अनुकूल धर्म आप्त ग्रंथों का अनुकूलन नहीं करता है, उसको जाति बाह्य कर देना चाहिए। यदि कोई कहे मैं निष्काम हो जाऊं, यह असंभव है, क्यों? क्योंकि सब काम यज्ञ, सत्य भाषण, व्रत आदि यम नियम रूपी धर्म संकल्प से बनते हैं। मनुस्मृति में परम धर्म की क्या परिभाषा है? आचारः परमो धर्मः श्रुतयुक्त स्मार्त एव च। मान्य के 5 स्थान कौन कौन से? धन, बंधु, कुल, कुटुंब, अवस्था, उत्तम कर्म, श्रेष्ठ विद्या। अंतिम प्रश्न, द्विज किसके हाथ की रसोई बनवा के खावे? द्विज शूद्र के हाथ की बनी रसोई खावे, लेकिन जब शूद्र रसोई बनावे तब अपने मुख को बांध ले, ताकि उसके मुख से निकलने वाला श्वास और उच्छिष्ट अन्न पर ना जा सके। 8वें दिन शोर और नखछेदन करवाए और स्नान करने के पश्चात आर्यों को भोजन करने के बाद ही स्वयं भोजन खावे। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्ते आचार्य। हाँ, नमस्ते जी। सुमन बत्रा। नमस्ते हाँ जी, सुमन आचार्य बत्रा जी। आइए। हाँ जी, हाँ। इनके बाद कमलेश जांगरा, फिर मीना मारवा तैयार है। युद्ध समय में क्षत्रियों के लिए आचार क्या है? युद्ध समय में क्षत्रिय एक हाथ से भोजन करना और जल पीना और दूसरे हाथ से घोड़े, हाथी या रथ पर चढ़कर या पैदल चलकर उनको शत्रुओं को मारते जाना उनका आचार है। विजय करना आचार है। धृतराष्ट्र का विवाह किस देश की राजपुत्री से हुआ? धृतराष्ट्र का विवाह गंधार देश की राजकुमारी से हुआ। इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख कौन प्राप्त करता है?